हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी है जिसके 3 डिफरेंट शेयर होल्डर है और तीनों ने क्या किया, डिफरेंट टाइम पर पेमेंट नहीं की। जैसे कि रेखा, जिसके पास 100 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, इस पर इसने 1 रुपया एप्लीकेशन की पेमेंट की। सुनीता, जिसके पास 200 शेयर है, उसने 10 रुपए में से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया, बाकी नहीं दिया। टीना ने 300 शेयर्स पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पेमेंट की। कंपनी ने जब सेकंड कॉल की डिमांड की 4 रुपए की, तो इन तीनों में से किसी ने भी पेमेंट नहीं की, मतलब 600 शेयर्स पर कंपनी को 4 रुपए नहीं मिले। कंपनी ने इन तीनों के शेयर्स को कैंसिल कर दिया, फॉरफिट किया और दोबारा से पब्लिक को रीइश्यू किया 11 रुपए में एज फुल्ली पेड अप। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले देखो, 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी ने एप्लीकेशन पर 1 रुपया, अलॉटमेंट पर 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए और सेकंड कॉल पर 4 रुपए, तो टोटल 10 रुपए। इसका मतलब कंपनी डिमांड कर चुकी है, सेकंड कॉल तक डिमांड कर चुकी है ना, तो टोटल कॉल्ड अप क्या हो गया, 10 रुपए। पूरे 10 रुपए कंपनी डिमांड कर चुकी। अब देखो किस शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया और किसने नहीं दिया। रेखा का अगर आप देखते हो तो उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, 100 शेयर से उसके, तो हमें 100 रुपए मिले। अलॉटमेंट पर 200 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 300 रुपए और सेकंड कॉल पर 400 रुपए नहीं मिले। तो कंपनी ने इसका पैसा जो 100 रुपए है, अगर फॉरफिट कर रही है शेयर, तो इसका पैसा इसको रिफंड नहीं करेगी, ये पैसा फॉरफिट हो जाएगा 100 रुपए। जो पैसा कंपनी को मिल चुका है उसको रिटर्न नहीं होगा। इसी तरह से सुनीता के 200 शेयर, 200 शेयर्स पर एप्लीकेशन का पैसा उसने दिया 200 रुपए, अलॉटमेंट के 2 रुपए भी दिए उसने 400 रुपए, लेकिन फर्स्ट कॉल 600 रुपए और सेकंड कॉल 800 रुपए इसने नहीं दिया। तो इसका पैसा कंपनी के पास कितना है, 600 रुपए, जो कि कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी, ये फॉरफिट हो गया। इसी तरह से टीना के देखो, 300 शेयर्स है, 300 शेयर्स पर आपको कितना पैसा मिला, एप्लीकेशन पर 300 रुपए। इस तरह से अगर आप टेबल बना लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 300 रुपए एप्लीकेशन पर मिला, 600 रुपए अलॉटमेंट पर, 300 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपए और 300 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल पर 900 रुपए। फर्स्ट कॉल के बाद उसने सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की, मतलब 1200 रुपए नहीं दिए। तो कंपनी के पास टीना का कितना पैसा आया हुआ है, 1800, जो कि कंपनी इसको रिटर्न नहीं करेगी, रिफंड नहीं करेगी। तो टोटल ये पैसा तो फॉरफिट हो गया, कंपनी के पास आ गया, जो कि रिफंड नहीं करेगी तीनों शेयर होल्डर का। और जो पैसा नहीं मिला वो आपको पता चल गया कौन कौन सी कॉल पर पैसा नहीं आया। तो अब आपको अगर फॉरफीचर की एंट्री बनानी है तो कैसे करोगे, देखो 600 शेयर्स पर कॉल्ड अप कितना है, 10 रुपए, मतलब 10 रुपए के हिसाब से आपने 600 शेयर्स पर जो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है उसे आपको कैंसिल करना है, क्योंकि शेयर कैंसिल हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल भी कम हो जाएगी, घट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो 600 शेयर्स की 10 रुपए के हिसाब से जो शेयर कैपिटल आपने क्रेडिट की थी उसको डेबिट करो 6000 से। कैंसिल करो ना, आप 600 शेयर्स तो है ही नहीं, जितने शेयर्स होंगे उतनी ही शेयर कैपिटल होगी, अगर शेयर्स नहीं है तो शेयर कैपिटल भी नहीं है। अब इस पर देखो किस पर कितना पैसा नहीं आया और कितना आया। आपको एप्लीकेशन पर तो सबसे पैसा मिला है, रेखा, सुनीता, टीना, इन तीनों ने पैसा एप्लीकेशन का तो दिया, लेकिन अलॉटमेंट पर सिर्फ रेखा से पैसा नहीं मिला। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 100 शेयर्स पर 2 रुपए आपको नहीं मिले, 200 रुपए से क्रेडिट कर दो, क्योंकि अलॉटमेंट के अकाउंट में इतना बैलेंस स्टैंड कर रहा है, उसको भी खत्म करना होगा आपको। इसके बाद फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा नहीं मिला आपको, रेखा से पैसा नहीं मिला और सुनीता, मतलब 300 शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो 300 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए नहीं मिले। इजी हो गया ना टेबल बना के। इसके बाद आपको सेकंड कॉल पर किससे पैसा नहीं मिला, पूरे 600 शेयर्स पर आपको सेकंड कॉल पर पैसा मिला ही नहीं, तो 2400 रुपए आपको मिले ही नहीं। तो 3 कॉल पर पैसा जितना आपको नहीं मिला आपने उन्हीं अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया, राइट। आप सीधा सीधा कॉल सिनेरियो में भी ये सारा पैसा
टोटल करके डाल सकते हो अगर आप कॉल्स इन एरियर के अकाउंट के साथ इसको करना चाहते हो। और अगर अलग अलग कॉल के अकाउंट के साथ करना सीखना चाहते हो तो अलग अलग कॉल पे देखो, जिस कॉल पर कितना पैसा नहीं आया उतनी अमाउंट से ही आप क्रेडिट करोगे। निकालना मैंने सिखा ही दिया है कि किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है ना। इसके बाद देखो लास्ट में अब आपको लिखना है जो पैसा कंपनी के पास आ चुका तीनों का और वो कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी। वो क्या था? रेखा का एप्लीकेशन का पैसा 100 रुपए, सुनीता का 200 शेयर्स पर 3 रुपए जो कंपनी को मिले, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 600 रुपए, और टीना का आपके पास आया है 6 रुपए। 6 रुपए मिले हैं 300 शेयर्स पर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो 1800 रुपए टोटल मिलाकर के 2500 रुपए कंपनी इसे अपने पास रखेगी, इन तीनों को रिफंड नहीं करेगी। तो ये फॉरफीचर की एंट्री बन गई, इजीली बन गई, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। इसके बाद क्या किया कंपनी ने? इन 600 शेयर्स को रीइश्यू किया। कितने रुपए में? अब पब्लिक को ऑफर किया 11 रुपए में। जिसने भी खरीदे 600 शेयर्स 11 रुपए के हिसाब से कंपनी को पेमेंट की, तो कंपनी को कितना पैसा मिल गया? 6,600 रुपए बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। अब जो शेयर होल्डर जिसने ये शेयर खरीदा उसको कितने रुपए का सामान दे रही है कंपनी? यहाँ लिखा है फुल्ली पेड अप, मतलब जो फेस वैल्यू है 10 रुपए, उतने रुपए की वैल्यू का शेयर दिया जाना है। इस शेयर होल्डर से 11 रुपए लेकर के कोई और आगे डिमांड नहीं की जाएगी। 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में दिया, पहली बात तो ये देखो, 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में दिया तो कंपनी को क्या हुआ? नुकसान हुआ या फायदा हुआ? 10 रुपए की चीज 11 रुपए में दोगे तो कंपनी को तो फायदा हुआ ना, और पूरे 10 रुपए की वैल्यू का शेयर दे रही है। ये कह रही है कि फुल्ली पेड अप, इससे आगे और डिमांड नहीं की जाएगी। 10 रुपए का शेयर पूरा दिया है, 11 रुपए लेकर के उसे 10 रुपए की वैल्यू का पूरा शेयर दिया। तो जब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा कंपनी डिमांड करती है तो वो क्या हो जाती है? प्रीमियम हो जाता है, राइट। तो ये प्रीमियम आपका क्रेडिट होगा 600 रुपए से 1 रुपया जो आपने एक्स्ट्रा लिया। कंपनी ने 10 रुपए वाला माल 11 रुपए में बेचा तो कंपनी के 1 रुपए का फायदा हुआ, जिसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालोगे, और जो 10 रुपए के हिसाब से आपकी शेयर कैपिटल वापिस से रिवाइज हो गई, यहाँ पर आपने कम की थी, दोबारा से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई क्योंकि दूसरे शेयर होल्डर ने ये शेयर्स खरीद लिए। क्लियर है? तो जिसने ये शेयर खरीदे उसको तो नुकसान हुआ 1 रुपए का, 10 रुपए का सामान 11 रुपए में मिला, 1 रुपए का नुकसान, लेकिन कंपनी को 1 रुपए का फायदा। और ये फायदा हम कहाँ डालेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो फॉरफिट करके रीइश्यू करते हुए कंपनी को नुकसान नहीं हुआ। अब क्या करें? यहाँ पर जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में पैसा खड़ा है 2500 रुपए, इसका क्या किया जाएगा? जितने शेयर्स थे सारे रीइश्यू कर दिए। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में 600 शेयर्स थे, 600 शेयर्स का ये पैसा था, सारे रीइश्यू कर दिए, तो सबकी कहानी फाइनल हो चुकी। तो जो लॉस होना था, गेन होना था, फाइनल हो चुका। तो कंपनी को लॉस तो हुआ नहीं, बल्कि प्रीमियम ही मिला। तो ये 2500 रुपए पहले वाले शेयर होल्डर के जो बचे हैं वो भी कंपनी क्या करेगी? वहां से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी, ताकि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्लोज हो जाए। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट होने का मतलब है, बैलेंस होने का मतलब है कि कुछ शेयर्स जो आपने कैंसिल किए और वो रीइश्यू नहीं किए। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अगर आपका बैलेंस स्टैंड करेगा तो उसका मतलब है कि कुछ शेयर्स आपने कैंसिल किए और रीइश्यू नहीं किए। और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से निकाल करके उसको खत्म कर देते हो तो इसका मतलब वो सारे शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए, और वहां पर जितना भी बचा था पैसा आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कुछ लॉस से एडजस्ट किया या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। यहाँ पर तो हमें लॉस हुआ ही नहीं, तो पूरा पैसा जो बचा है वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करके हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया 2500 से। तो आई होप ये सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई है, डिफिकल्ट नहीं लग रही हो। लग रही है? मेरी कोशिश तो इजी करने की होती है। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। गुड बाय एंड टेक केयर।